हेलो दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुने। और आज की कहानी का नाम है औकात। संडे का दिन था, सब बहुत खुश थे, लेकिन उसी दिन मेरे और मेरे पिता से रात को किसी बात पर बहस हो गई थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, ऐसा हमेशा ही होता था। पारस के विचार अपने पिता के विचारों से बिल्कुल अलग थे, पर पारस अपने पिता को ही अपना आदर्श मानता था और उनसे बहुत प्रेम भी करता था। पारस बहुत ही साफ दिल का इंसान था। किसी भी तरह के दिखावटी या दिखावे की उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं थी। पारस के पिता हरिभजन जी कानपुर के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना था। उन्होंने अपनी मेहनत से कपड़ों का बहुत बड़ा कारोबार खड़ा किया था। इस बात का उन्हें बहुत अभिमान भी था, और होता भी क्यों नहीं। तिनके से ताश तक का सफर उन्होंने अकेले ही तय किया था। पारस को इस बात का बिल्कुल घमंड नहीं था। अपने माता पिता की इकलौती संतान होने का फायदा उसने कभी नहीं उठाया था। पारस की माँ मालती ने उसकी बहुत अच्छी परवरिश की थी। उसमें संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। हर किसी का आदर सम्मान करना और ज़रूरतमंदों के लिए दिल में दया रखना उसका स्वभाव था। वह घर के नौकरों से भी बहुत तमीज़ और सलीके से बात करता था। उसके स्वभाव के कारण वह अपने दोस्तों में भी बहुत प्रिय था। आधी रात को भी अगर कोई परेशानी में होता था तो एक फ़ोन आने पर पारस तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंच जाता था। किसी के काम आकर उसकी सहायता करके पारस को बहुत सुकून मिलता था। 15 दिसंबर का दिन था। दोहरी खुशी का अवसर था। पारस के पिता हरिभजन का जन्मदिन था और साथ में उनकी नई फैक्ट्री का उद्घाटन भी था। इस अवसर पर घर में बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया था। पारस की मां ने सुबह ही उसको चेतावनी देते हुए कहा, शाम को मेहमानों के आने से पहले घर जल्दी आ जाना। पारस देर से घर नहीं आता था, पर ऑफिस के बाद दोस्तों के साथ कभी इधर उधर चला भी गया तो घर आने में थोड़ी देर हो जाती थी। अपने पिता का इतना बड़ा कारोबार होने के बाद भी पारस एक मैगजीन के लिए फोटोग्राफी का काम करता था। उसे इस काम में शुरू से ही दिलचस्पी थी और उसने तय किया था कि अपने काम से ही एक दिन खुद की एक पहचान बनाएगा। उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर पारस को बहुत ज़्यादा की ख्वाहिश भी नहीं थी। वह बहुत थोड़े में ही संतुष्ट होने वाला इंसान था। शाम होने वाली थी। मेहमानों का आगमन शुरू हो गया था। पारस भी ऑफिस से आकर अपने कमरे में तैयार होने चला गया था। हरिभजन और उनकी पत्नी मालती मुख्य द्वार पर मेहमानों का स्वागत करने के लिए खड़े थे। पारस भी तैयार होकर आ गया था। थोड़ी ही देर में उनका बगीचा मेहमानों की उपस्थिति से रौनक हो चुका था। पारस की मां के बहुत जोर देकर बोलने पर भी पारस ने अपने किसी दोस्त को पार्टी में आने का आमंत्रण नहीं दिया था। टेबल पर केक रख दिया गया था। पारस के पिता ने केक काटकर पहला टुकड़ा अपनी पत्नी मालती को खिलाया। फिर दूसरा टुकड़ा लेकर वह बेटे को खिलाने लगे तो पारस ने उनके हाथ से केक ले लिया और उन्हें ही खिला दिया। फिर अपने पिता के पैर छूकर बोला, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं पिताजी। हरिभजन ने बेटे को सीने से लगा लिया। पारस की मां यह सब देखकर बहुत ही खुश हो रही थी। बहुत ही कम अवसर होते थे जब बाप बेटे का यह स्नेह देखने को मिलता था। नहीं तो विचारों में मतभेद होने के कारण दोनों में बात करते करते बहस शुरू हो जाती थी और बातचीत का सिलसिला कई दिनों तक बंद रहता था। वेटर स्नैक्स और ड्रिंक लेकर घूम रहे थे। अक्सर बड़ी बड़ी पार्टियों और समारोहों में ऐसा ही होता है, और इस तरह की पार्टियों को ही आधुनिकता का प्रतीक माना जाता है। इस तरह की पार्टियां पारस ने बचपन से ही अपने घर में देखी थी। इसके बावजूद भी वह इस तरह की पार्टियों का आदी नहीं था। ऐसे माहौल में उसे बहुत जल्द घुटन महसूस होने लगती थी। पारस के पिता ने उसको आवाज़ देकर बुलाया, पारस इधर आओ।
विजेंद्र अंकल से मिलो, कब से तुम्हें पूछ रहे हैं। विजेंद्र अंकल हरिभजन के बहुत करीबी मित्रों में से एक थे और उनका भी कानपुर में अच्छा खासा कारोबार फैला हुआ था। पारस ने हेलो अंकल बोलकर उनके पैर छुए तो वह बोलने लगे, यार हरिभजन, तुम्हारा बेटा तो हाई फाई के जमाने में भी पैर छूता है, आधुनिकता से कितनी दूर है। तुम्हें कितनी बार समझाया था कि इकलौता बेटा है तुम्हारा, इसे कनाडा भेज दो पढ़ाई के लिए, थोड़ा तो आधुनिक होकर आता। पारस चुपचाप मुस्कुराता हुआ खड़ा था। विजेंद्र अंकल फिर बोलने लगे, और बताओ कैसी चल रही है तुम्हारी फोटोग्राफी की नौकरी। अब छोड़ो भी यह सब, क्या मिलता है यह सब करके। अब अपने पिता के कारोबार की डोर संभालो। जितनी सैलरी तुम्हें मिलती है उतनी तो तुम्हारे पिता घर के नौकरों में बांट देते हैं। अपने पिता की शख्सियत का तो ख्याल रखो। पिता की शख्सियत की बात सुनकर पारस ने अपनी चुप्पी तोड़ने का निर्णय ले लिया था। पारस बोला, अंकल, काम को लेकर मेरा नज़रिया जरा अलग है। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता और मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे मेरे पिताजी की छवि या उनकी शख्सियत को कोई हानि पहुंची हो। फोटोग्राफी मेरा शौक है, इस काम को करने से मुझे खुशी मिलती है। और रही बात पैसों की, तो ज़्यादा पैसों की ना मुझे ज़रूरत है और ना ही कोई चाह है। बोलते बोलते पारस की आवाज़ ने जोर पकड़ लिया था। हरिभजन को पारस का इतने खुले शब्दों में बात करना पसंद नहीं आया। उन्होंने लगभग चिल्लाने के लहजे में बोला, चुप हो जाओ पारस, यह कोई तरीका है बात करने का। अपनी इस बदतमीजी के लिए तुम्हें अभी माफ़ी मांगनी होगी। पारस ने साफ इनकार करते हुए कहा, माफ़ी किस बात की पिताजी? मैंने कोई गलती नहीं की है, सिर्फ अपनी बात रखी है। आप ही बताइए कि मैंने आज तक ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा हो। हरिभजन बोले, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता पारस, मेरे प्रतिद्वंदी भी इस पार्टी में मौजूद हैं, सबके सामने मेरा मजाक मत बनाओ। पारस बोला, मुझे किसी की परवाह नहीं है कौन देख रहा है और कौन क्या सोच रहा है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मुझे समझो। मैंने जब से होश संभाला है तब से आज तक उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब आप मुझे समझोगे। इंसान बड़ा काम या बड़ा कारोबार करके ही बड़ा नहीं होता पिताजी। छोटे छोटे काम करके भी इंसान अपनी एक पहचान बना सकता है। बड़े बनने का सफ़र भी तो छोटे सफ़र से ही तय होती है। इस बात का उदाहरण तो आप खुद भी हैं पिताजी। फिर आप क्यों नहीं समझते? हरिभजन का सब्र खत्म हो चुका था। अब बात उन्हें अपनी प्रतिष्ठा पर चोट जैसी पहुंचने लगी थी। उन्होंने पारस से कहा, तुम या तो विजेंद्र अंकल से माफ़ी मांगो या अभी इसी वक्त घर से निकल जाओ। पारस की माँ मालती, जो इतनी देर से दूर खड़े होकर सब देख रही थी, सोचने लगी कि पति की प्रतिष्ठा का ख्याल रखना जरूरी है, पर बेटे के आत्मसम्मान को चोट पहुंचा कर नहीं। वे पति से बोली, यह क्या बोल रहे हो आप? इतनी सी बात के लिए कोई अपनी इकलौती औलाद को घर से जाने के लिए कहता है क्या? हरिभजन को जब गुस्सा आता था तब वे किसी की भी नहीं सुनते थे। हमेशा की तरह उन्होंने मालती को बोलकर चुप करा दिया था। पारस बोला, मुझे नहीं पता था पिताजी कि आपको अपने बेटे से ज़्यादा इन बाहरी लोगों की परवाह है जो आज आपके साथ हैं, सिर्फ आपकी शख्सियत की वजह से हैं। यहाँ खड़ा हुआ हर एक इंसान आपके लिए अपने दिल में इज्जत लिए नहीं खड़ा है, बल्कि अपने दिमाग में आपसे जुड़ा फायदा और नुकसान के लिए खड़ा है। इस सच्चाई को आप स्वीकार नहीं करना चाहते। ऐसा बोलकर पारस माँ के पास आया और पैर छूकर बोला, चलता हूँ माँ, तुम अपना ख्याल रखना। मालती पति से गुहार लगाती रही मगर हरिभजन ने एक नहीं सुनी। वे चिल्लाते हुए बोले, जाओ, तुम्हारी हैसियत ही क्या है मेरे बिना? 4 दिन में ठोकरें खाकर वापस आ जाओगे। हंसी खुशी भरे माहौल का अंत इस तरह से होगा
यह किसी ने कल्पना नहीं करी थी। इस घटना को पूरे 7 वर्ष बीत चुके थे, पर ना पारस वापस आया था और ना ही उसकी कोई खबर आई थी। बेटे के जाने के गम में मालती की तबीयत दिन व दिन खराब होती जा रही थी। वे अक्सर बीमार रहती थी। उनकी जिंदगी से खुशी और चेहरे से हंसी हमेशा के लिए चली गई थी। हरिभजन को भी बेटे के जाने का बहुत अफसोस था। उस दिन की घटना के लिए उन्होंने अपने आप को न जाने कितनी बार कोसा था। एक माँ को उसके बेटे से दूर करने का भी दोषी वे खुद को ही मानते थे। अकेले में पारस को याद करके कई बार वे रो भी लेते थे। एक माँ के लिए उसकी औलाद का उससे दूर जाना बहुत बड़े दुख का कारण बन जाता है, पर एक पिता के लिए उसके जवान बेटे का घर छोड़कर चले जाना किसी सदमे से कम नहीं होता। मालती और कमजोर न पड़ जाए, इसीलिए उसके सामने हरिभजन खुद को कारोबार में व्यस्त रखने का दिखावा करते थे। वे अक्सर मालती को यह बोलकर शांत कराते थे कि आज नहीं तो कल आ ही जाएगा तुम्हारा बेटा। मालती अपने मन में सोचती कि मैं माँ कैसी हूँ उसकी, मुझे पता है वह स्वाभिमानी और जिद्दी है। एक बार जो ठान लेता है वह करके ही शांत होता है। अचानक एक दिन फोन की घंटी बजी। सुबह के 10 बज रहे थे। मालती दूसरे कमरे में थी। नौकर ने फोन उठाया और जोर से चिल्लाया, मैडम मैडम। मालती एकदम से चौंक गई। दूसरे कमरे से ही नौकर को चिल्लाते हुए बोली, क्यों चीख रहे हो? किसका फोन है? छोटे साहब का फोन है मैडम। नौकर बोला। मालती को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वे फोन की तरफ भागी और नौकर के हाथ से फोन लगभग छीनते हुए बोली, हेलो पारस बेटा, कैसे हो? 7 साल लगा दिए अपनी माँ को याद करने में, घर वापस कब आ रहे हो बेटा? तू ठीक तो है ना? पारस बोला। बस बस माँ, तुम रुकोगी तब तो कुछ बोल पाऊंगा ना। माँ पिताजी कैसे हैं? आप दोनों की तबीयत ठीक तो है ना? मैं आप दोनों की खबर लेता रहता था, पर आज इतने सालों बाद आपकी आवाज़ सुनकर मन को बहुत तसल्ली हो गई। पिताजी से बात करवाओ ना, पारस ने आग्रह किया। तो मालती बोली, वे ऑफिस में है बेटा, तू सब कुछ छोड़, पहले ये बता घर वापस कब आ रहा है? कहाँ है तू? मैं अभी ड्राइवर को भेजती हूँ तुझे लाने के लिए। पारस हंसते हुए बोला, मैं अमेरिका में हूँ। अमेरिका में? आश्चर्य से बोली, बेटा वहाँ क्यों चला गया? तू ठीक तो है ना? किसी तकलीफ में तो नहीं है? अक्सर जब औलादें अपनी माता पिता से दूर हो जाती हैं किसी कारण से, तो ऐसी ही चिंता उन्हें घेरे रहती है कि वे किसी गलत संगत में ना पड़ जाए। अकेले खुद को कैसे संभालेंगे? मालती के बार बार बीमार रहने की वजह भी यही सब चिंताएं थी। पारस सोचने लगा कि माँ ने 7 साल मेरे बिना कैसे निकाले होंगे, पता नहीं। माँ की बातों से उसकी फिक्र साफ झलक रही थी। मेरी बातें ध्यान से सुनो माँ, पारस बोला। घर से निकलने के बाद मैं 3 साल कानपुर में ही रहा था। जिस मैगजीन के लिए मैं काम करता था उसकी तरफ से मुझे 4 साल पहले एक प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका भेजा गया था। मेरी प्रोजेक्ट बहुत ही सफल रहा। यहाँ अमेरिका में मेरे काम को बहुत ही सराहा गया और अगले महीने यहाँ एक पुरस्कार समारोह का आयोजन है जिसमें तुम्हारे बेटे को बेस्ट फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिलने वाला है। माँ, आपके और पिताजी के आशीर्वाद और मेरी इतनी सालों की मेहनत का परिणाम मुझे इस पुरस्कार के रूप में मिलने जा रहा है। मेरी बहुत इच्छा है कि इस अवसर पर मेरा परिवार, मेरे माता पिता मेरे साथ रहें। मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी को बांटने के लिए आज मेरे साथ यहाँ कोई नहीं है। बोलते बोलते पारस का गला भर आया था। उधर मालती की आंखों से निकले आंसुओं ने भी उसके आंचल को भिगो दिया था और उनका दिल खुशी से चिल्ला रहा था कि मेरे बेटे की हैसियत देखने वालों, देखो आज अपनी मेहनत से मेरा बेटा किस मुकाम पर पहुंचा है। दूसरे देश में जाकर दूसरे लोगों के बीच में अपने काम से अपनी पहचान बनाना अपने आप में बहुत बड़ी जीत का प्रमाण है। पारस ने आगे बोला,
माँ आपके और पिताजी के लिए अमेरिका की टिकट भेज रहा हूँ। पिताजी को लेकर जल्दी यहाँ आ जाओ। हाँ बेटा, हम जरूर आएंगे। मालती ने कहा, कौन से माता पिता नहीं चाहेंगे कि दुनिया की नज़रों में अपने बेटे के लिए इतना मान सम्मान और इज्जत देखना। तूने हमें यह अवसर दिया है, हम जरूर आएंगे बेटा, जरूर आएंगे। ऐसा कहकर मालती ने फोन रख दिया। आज मालती को अपनी परवरिश पर बहुत नाज हो रहा था। 7 साल की जुदाई का दर्द आज बेटे की सफलता के आगे उसे बहुत छोटा लग रहा था। वे बहुत बेसब्री से पारस के पिता के घर वापस आने का इंतजार कर रही थी। फोन पर इतनी बड़ी खुशखबरी वे नहीं देना चाहती थी। वे चाह रही थी कि बेटे की सफलता की खुशी को अपनी आंखों से उसके पिता के चेहरे पर देखे। दरवाजे की घंटी बजी। नौकर ने जाकर दरवाजा खोला। पारस के पिता जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने जो देखा उसकी कल्पना नहीं की थी। मालती अपनी खोई हुई मुस्कान चेहरे पर लिए हुए खड़ी थी। देखते ही हरिभजन बोले, इतने साल बाद तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखकर बहुत सुकून मिल रहा है। इसकी वजह पता चलेगी कि नहीं? तुम्हारा बेटा वापस आ गया क्या? मालती बोली, जी नहीं, बेटा नहीं आया, पर आज दोपहर में उसका फोन आया था। इस खबर को सुनने का इंतजार वे भी ना जाने कब से कर रहे थे। अच्छा, कैसा है वह? मेरे बारे में पूछा है कि नहीं उसने? नाराज है क्या अब वह तक मेरे से? उनकी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। मालती बोली, बिल्कुल नाराज नहीं, और बार बार आपको ही पूछ रहा था। और सुनिए, अमेरिका में है हमारा बेटा। बेटा अमेरिका में है? सुनकर अपारस के पिता सोफे से उठ खड़े हुए थे। जी हाँ, अमेरिका, और अगले महीने वहाँ एक बहुत बड़े पुरस्कार से सम्मानित होने जा रहा है आपका बेटा। बोलते हुए मिठाई का एक टुकड़ा मालती ने हरिभजन के मुंह में डाल दिया था। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तुम सच कह रही हो ना मालती? मालती बोली, जी हाँ, बिल्कुल सच। हरिभजन ने मालती को सीने से लगा लिया और दोनों अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। मालती ने खुद को संभालते हुए कहा, आगे तो सुनिए, हमारे लिए अमेरिका की टिकट भेज रहा है पुरस्कार समारोह में शामिल होने के लिए। वह हम दोनों के साथ इस पुरस्कार समारोह में शामिल होना चाहता है। हरिभजन के आंसुओं का बहाव और तेज हो चुका था। जिस बेटे को 7 साल पहले उन्होंने बोला था कि तुम्हारी हैसियत क्या है मेरे बिना, उसने अपनी हैसियत से शख्सियत तक का सफर क्या बखूबी पूरा किया था, और आंसुओं ने उनके चेहरे को पूरी तरह से भिगो दिया था, और बेटे से मिलने की आस में दिल तड़प उठा था। आखिरकार पिता को अपने बेटे का औकात पता ही चल गया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिलती रहती हैं।